फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। संजय के पिता बुनकर थे। उनके पिता का नाम गावल्यगढ़ था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से शिक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था, अर्थात वे बुनकर से ब्राह्मण बन गए थे। वे दादी विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे इस युद्ध को रोकने का कहा। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो स्वयं यह नहीं चाहता ऋषिवर, मैं क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। तब ऋषि कहते हैं कि तो ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तुम स्वयं सर्वनाश देख सको। धृतराष्ट्र ऐसा करने से उन्हें रोक देते और कहते हैं कि संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए महर्षि, ताकि मैं उससे सुन सकूं कि कौन वीर गति को प्राप्त हुआ है। तब वेदव्यास संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। बहुत कम लोग संजय के बारे में जानते हैं। गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से होती है। संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए ही कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाता है। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में और कुरुक्षेत्र हरियाणा में लगभग 145 किलोमीटर का फासला है। 18 दिन चलने वाले युद्ध की यह घटना संजय वर्णन करता है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वह कुरुक्षेत्र युद्ध का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय आरंभ से अंत तक धृतराष्ट्र के साथ ही रहते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वह उनके मार्गदर्शन की भांति कार्य करते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि एक ओर जहां धृतराष्ट्र देख सकने में अक्षम थे, वहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। आज की दृष्टि थी। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। उन दोनों ही में उन्होंने संतुलन बनाए रखा। फिर भी संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक और वे जहां शकुनी की कूटनीति के बारे में सजग कराते थे, तो दूसरी ओर दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले असुरक्षित व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराया और बताते रहते थे। धृतराष्ट्र के संदेहवाहक भी थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का जो ज्ञान हुआ उसे संजय ने ही सुनी थी। संजय भी श्री कृष्ण अर्जुन के साथी थे। धृतराष्ट्र से समक्ष संजय ने संपूर्ण महाभारत का वर्णन सुनाया था। उनका यह वर्णन अद्भुत था। उन्होंने महाभारत के सभी प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन भी सिर्फ इन दो लोगों ने ही किया था। यहाँ तक कि देवी और देवताओं का सवाल है तो वे सुन ही रहे थे। इस प्रकार मैंने वासुदेव महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण तथा रोमांचकारी संवाद को सुना। संजय कहते हैं, तो श्री व्यास जी की कृपा से उनकी दी हुई यह दृष्टि मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात्कार योगेश्वर द्वारा श्री कृष्ण से सुना है। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तो संजय धृतराष्ट्र के साथ और युधिष्ठिर के राज्य महल में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। दरअसल महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले गए थे। साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही गंगा जंगल में आग लग जाती है और वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार बताते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं।
ने महाभारत युद्ध की समाप्ति संजय से कौरवों की पराजय का कारण बताया। उन्होंने संजय ने यह सवाल युद्ध की शुरू में ही पूछा था कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच उस कुरुक्षेत्र भूमि में क्या हो रहा है। युद्ध के अंत में धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की मृत्यु और कौरवों के विनाश का आभास हुआ। उन्होंने संजय से यह जानने के लिए सवाल किया कि वास्तव में क्या हुआ है और युद्ध के कारणों के बारे में उनकी चिंता, उनका मोह, पुत्र मोह और कौरवों का और अधर्मी आचरण। संजय ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था, जहां भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है वहीं विजय है राजन। इसलिए आप धर्म के राह पे चलिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।